यहाँ तक कहते हैं कि कहीं मही समान सुधेन खर अज खल निशाचर भक्षहि। गधे को, घोड़े को बड़े बड़े राक्षस जो हैं वो भोजन कर रहे हैं, चबा रहे हैं। हनुमान जी ने देखा। उसके बाद हनुमान जी अपने मन में विचार करने लगे। हनुमान जी सोचने लगे कि जाना तो है हमें। अब हनुमान जी सोचे कि अब हम रात को हम इसमें प्रवेश करेंगे। अब हनुमान जी बहुत छोटा स्वरूप धारण करते हैं। प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी ने लिखा है, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमेर नर हरि। नाम लंकिनी एक निशाचरी, सो कहीं चले सी मोहिनींदरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी अति लघु रूप, बहुत छोटा सा, मच्छर के समान। अब कुछ मूर्ख तर्क करते हैं कि हनुमान जी जब मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ रखे, गदा कहाँ रखे। अरे मूर्खाधिराज, हनुमान जी वही हैं। मस्तक समान, चौपाई पर ध्यान दीजिए, मस्तक समान, मच्छर के जैसा छोटा हो गए। मस्तक समान रूप कपिधारी और लंक कहीं चले उस सुमिर नरहरि। अब नरहरि शब्द पर यहाँ पर 3 बातें आ जाती हैं। प्रथम बात, नरहरि का मतलब नरसिंह भगवान। जब हम कोई भी खतरा, संकट आता है तो शास्त्रों के अनुसार नरसिंह भगवान का स्मरण किया जाता है। और एक नरहरि, नर रूप में हरि अर्थात राम जी। और तीसरा, तुलसीदास जी के गुरु जी का भी नाम क्या है, नरहरि है। अब हनुमान जी जो हैं भगवान का स्मरण करके लंका में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, स्वयं लंकिनी, देखिए प्रभाव कितना था, स्वयं लंका नगरी ही लंकिनी बन करके, क्या होता है कि नगर की प्रहरी है मुख्य द्वार पर, लंका नगरी ही लंकिनी का रूप धारण करके जो है पहरा दे रही है। अब हनुमान जी से कहती है कि अरे तू कौन है कि तू मेरा निरादर करके अंदर घुसा जा रहा है। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, अमोर आहार जहां लगी चोरा। देखिए कितनी वह हनुमान जी को 2 अपशब्द बोलती है। एक तो सठ कहती है और दूसरा चोर कहती है। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, अमोर आहार जहां लगी चोरा। परंतु तुझे ये नहीं मालूम कि मेरा मरम तू नहीं जानता है कि मैं चोरों का ही भक्षण करती हूं। हनुमान जी ने कहा कि अरे ये तो बड़ी विचित्र है भाई। ये कहती है कि मेरा काम है चोरों का भोजन करना, तो विश्व का सबसे बड़ा चोर तो इसका खुद मालिक रावण है। सीता जी का हरण करके ले गया, या उसको क्यों नहीं खाई। और तब हनुमान जी ने क्या किया, एक बजरंग घूसा मारा। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वह मार खाते हैं तो उनका क्या होता है कि बुद्धि खुल जाती है, तभी समझ में आता है।
ब्रह्मा जी का उसको वरदान था। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, पुण्य संभारी, उठी सोलंका, जोरी पानी करी, विनय शंका। कहती है, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची, कहा मोहि चीन्हा। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया तो मुझे भी उन्होंने कहा कि हे लंकिनी तू जा। और सुन, जब भगवान भोलेनाथ हनुमान जी बन करके आएंगे और जब उनके द्वारा तेरा संवाद होगा और जब वे तुझे एक मुठिका मारेंगे, तब तू क्या होना, तू समझ जाएगी कि अब जो है वह रावण का विनाश होगा। रावण के विनाश का समय आ गया है और तेरा श्राप भी समाप्त हो जाएगा, तू पुनः ब्रह्मलोक को आ जाएगी। अब क्या हुआ, हनुमान जी के द्वारा लंकिनी क्या होती है कि गिर पड़ती है। उसके मुख से जो है बमन, रुधिर का बमन होता है, खून की बमन होता है। और उसके बाद वह अपना आप बीती बताती है, ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वरदान बताती है। और उसके बाद हनुमान जी से कहती है कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। अब हनुमान जी क्या होता है कि भगवान का स्मरण करके जो है वह नगर में पहुंचते हैं। और हनुमान जी नगर में जब पहुंचते हैं तो उसके आगे अब आपको मैं कल बताऊंगा दूसरा भाग। जय श्री राम, जय हनुमान जी।